कक्षा 12 के हिंदी के सभी छात्र एवं छात्राओं को मैं रामाश्रय यादव श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में मैंने कक्षा 12 के हिंदी के विद्यार्थियों को रस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं अलंकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अलंकार किसे कहते हैं यह बार बार पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ा सा केवल आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्यों को अलंकार कहते हैं। केवल मैं थोड़ा सा उस पर डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन आगे मैं अपने जो हमारे विषय में है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में तीन भेद होते हैं। एक पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार में 5 पढ़ना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। और जितने बहुत से अलंकार हैं उन अलंकारों के विषय में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। केवल मैं जो परीक्षा में आ रहे हैं मैं उनके देखते हुए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो अनुप्रास अलंकार, काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन, वर्ण, शब्द की आवृत्ति बार बार आए, हर समय आए, उस काव्य में स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उसमें देखिए काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति, व्यंजन शब्द वर्ण, व्यंजन शब्द वर्ण बार बार आए, एक ही बार नहीं अनेक बार आए, लेकिन स्वर में उसमें भिन्नता हो, स्वर में एकता न हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बौछाई। अब देखिए त की आवृत्ति कितने बार हुई? त की आवृत्ति यहां पर हो गई त, फिर तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, यह कई बार आया हुआ है। इसके स्वर में भिन्नता है, एक ही स्वर नहीं है। वहां पर क्या है हमारा? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा यमक, यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक माने होता क्या है? यमक माने युग्म होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो जोड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि युग्म का अर्थ होता है, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा। काव्य में जहाँ एक ही शब्दों की आवृत्ति अर्थात काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार। वहां पर यमक अलंकार होता है। अब आप लोग उदाहरण के द्वारा देख लीजिए। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लीन बेनी। अब यहां पर बेनी कितनी बार आया है? बेनी 2 बार आया है। और इस बेनी का दोनों का अर्थ अलग है। एक ही शब्द बेनी 2 बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग लगाया गया है। एक बेनी का अर्थ होता है कवि, कवि बेनी, और दूसरे का अर्थ होता है बेनी मीन्स होता है बेड़ी, चोटी जिसको बांधा जाता है, औरतें जो बांधती है। इसलिए इन दोनों बेनी का दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। अब रह गई बात आगे की श्लेष अलंकार। श्लेष माने होता है चिपका हुआ, मिला हुआ, उसे क्या कहते हैं हम? श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए, एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसके उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकले,
वहाँ पर श्लेष अलंकार। तो उसका शब्द का एक ही शब्द है, उसका अर्थ कितने बार है, उसका जितने बार वह आया है, एक बार आया, उसका अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अलंकार के अर्थ में प्रयोग उदाहरण में देख लीजिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूं। अब यहाँ पर पानी आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ कितने बार लगाया गया है, उस 3 बार उसका प्रयोग किया गया है और मोती से लगाया गया। अगर मनुष्य की मान सम्मान पानी जिसे कहा जाता है वह खत्म हो गया, यहाँ पर मानुष हो गया, और अगर पानी के बाहर चूना निकाल दिया जाए वह भी मर जाता है, इसलिए इन तीनों का अलग अलग अर्थ लगाया गया है। अब आगे उपमा अलंकार, जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ बीच की वस्तु धर्म के कारण एक वस्तु से दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु के समानता दिखाई जाए, एक रूपता दिखलाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ पर एक ही रूप का हो, रंग का हो, वह गुण भी एक ही हो और धर्म के नाम पर एक समान हो, लेकिन वह एक दूसरी वस्तु, जो वस्तु है रूप रंग धर्म, और दूसरी वस्तु उससे श्रेष्ठ हो, अच्छी हो, उससे अधिक प्रसिद्ध हो, उसकी समानता दिखाई जाए, एक रूपता दिखाई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार पाया जाता है। कहने का मतलब कि एक वस्तु जो है उससे प्रसिद्ध हो लेकिन उससे अच्छी भी हो, उसमें उसकी समानता को दिखाया जाए, बतलाया जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के रूप पर मुख मयंक सम मंजु मनोहर। अब यहाँ पर मुख मयंक, एक मुख है, मुंह जिसे कहा जाता है, उसका रूप रंग गोरा है, काला है, चाहे जिस तरह का, लेकिन उसकी समानता किससे की गई है, चंद्रमा से। चंद्रमा के समान उसका मुखमंडल, उसका मुख बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर उपमेय में देखिए मुख हो गया और उपमान क्या हुआ, हमारा चंद्रमा हुआ, असमान धर्म हो गया। धर्म क्या हुआ, हमारा समान हो गया। दोनों का किसका, मुख और चंद्रमा की समानता दिखाई दी गई, इसलिए वह धर्म क्या हो गया, समान हो गया, और उपमेय उसका मुख हो गया और उसको दिखाया कहाँ गया है, चंद्रमा की समान। लेकिन एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, यह बात है कि जिस काव्य में हमें काव्य को पहचानने के लिए अगर दे दिया गया कि इस काव्य में कौन सा अलंकार है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, जिस काव्य में सा सी से आए वहां पर उपमा अलंकार होता है या पाया जाता है। तो मुख मयंक समाया सा आया कि नहीं आया, इसलिए जिस काव्य में भी सा सी से आए वहां समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार है। यह महत्वपूर्ण चीज हो गई। आगे रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान किसा कहा जाए, वो दिखाया जाए, बतलाया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, अब ये उदाहरण हो गया। तो हमारा चरण किसका है, प्रभु का है, रामचंद्र जी का है। वह कमल, वह कैसा है, कमल के समान दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमेय में यहाँ पर उपमेय में चरण है और उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। इसलिए भगवान श्री राम का चरण किस तरह है, कमल के समान दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर है क्या है, आपका रूपक अलंकार पाया जाता है या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जैसे कोई कल्पना कर रहा है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मैं पानी पर तैर रहा हूं, या संभावना व्यक्त की जाए कि आज विद्यालय जाते हुए बहुत घनघोर बारिश होगी, यह संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात समझ लीजिए बच्चों कि जिस काव्य में मानो मनु जानो जनु आए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, केवल काव्य दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इस काव्य में बताओ कौन सा अलंकार है। तो यह पहचान करने के लिए जिस काव्य में मानो जानो मनु जनु आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानव नील मणिशैल पर आतप परो प्रभात। अब आपको जो मैंने पहले बताया मनव आया है कि नहीं आया है, तो यहाँ पर जहाँ पर मानो जानो जन आए, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इस काव्य में मानो जानो जनु जनौ आए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। अब अतिशयोक्त अलंकार, जहां किसी व्यक्ति वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर बतलाया जाए, कहा जाए, उसका वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्त अलंकार पाया जाता है। अब क्या है हमारा उदाहरण के, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है हनुमान के पूंछ में आग लगी ही नहीं और पूरी लंका जल गई, और उस लंका से पूरे निशाचर जो है राक्षस भाग गए हैं। यह बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यहाँ पर दिखाया गया है, केवल एक अतिशयोक्त वर्णन किया गया है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य, आप रास्ता पकड़े हुए जा रहे हैं, कोई रात का समय है, कोई रस्सी गिरी हुई है, अब उसे क्या समझ लिए? आप भ्रम में हो गए कि यह रस्सी है या क्या वस्तु है या विषैला नाग है। वहां पर क्या हो गया? भ्रम की स्थिति हो गई, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार पाया गया है। तो उसका उदाहरण है, बिल विचार कर नाग सुंड को घुसने लगा विषैला नाग, काली ईख समझ लिया बिस्तर को उठा लिया तब गजने आप। अब इसमें हाथी जा रहा था या बैठा हुआ था, उस हाथी के सूंड में एक विषैला नाग बिल को समझ करके घुसने लगा। क्या हुआ? यहाँ पर भ्रांति है, भ्रम है, और वह हाथी एक हाथी है, रास्ते पर सांप काला पड़ा हुआ है, उसको ईख समझ करके, गन्ना समझ करके अपने सूंड से उठा लिया। यह भ्रम की स्थिति जहां हो, जहां पर भ्रम की स्थिति हो, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार पाया जाता है।